हेलो डियर मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, जो भी मेरे भाई उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मेरे मित्र, एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करें, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, अगर आपने पिछले वीडियो में देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आती है वो है मार्कशीट कैसे भरना है या कितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना होगा, जो बेस्ट अटेम्प्ट कितना रहने वाला है, कि अगर आप कितना क्वेश्चन आपको 100 में से अटेम्प्ट करना चाहिए हर ग्रुप के लिए, तो हर ग्रुप के लिए बात करने वाले हैं मेरे मित्र। तो चैनल पर मेरे दोस्त नए सब्सक्राइब करें क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मेरे मित्र, जो एग्जाम सेंटर किसी का अगर दूर गया हुआ है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक बार आपको जाना है और 2 घंटे एग्जाम देना है और फिर चले आना है। ऐसा तो है नहीं कि आपको वहाँ पर रहना है या घर बनाना है, थोड़ा सा ट्रेवल का समय या पैसा हो सकता है ज़्यादा लग जाए, तो एक बार देना है। बच्चे लोग विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए या एग्जाम देने के लिए या जॉब करने के लिए, तो आप क्या अपने स्टेट में नहीं जा सकते हैं ना, बस थोड़ा सा कष्ट करिए। तो आपका कहीं पर एग्जाम सेंटर गया है, क्योंकि मैं अभी बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या मेरा भी एग्जाम होता है, मुझे दिल्ली जाना होता था या कहीं जाना होता था, तो मुझे थोड़ा सा संशय होता था, लेकिन मैं जाता था क्योंकि मेरे उसमें मजबूरी है, मैं कुछ में कष्ट कर नहीं सकता और एग्जाम सेंटर कभी चेंज नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम सेंटर आपका कहीं भी पड़ा हुआ तो आपको जाना ही होगा। एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है तो ध्यान से रखिएगा। हो सकता है आप पहली बार ही एग्जाम सभी लोग दे रहे होंगे, तो एग्जाम सेंटर में सबसे पहले पहुंचिए, आईडी होना चाहिए आपके पास, ओरिजिनल आईडी चाहिए एंड 2 फोटो कम से कम लेकर जाइएगा कि चेक वगैरह, अगर आपका आईडी में फोटो विजिबल नहीं तो हो सकता है चेक हो। एंड ब्लैक पेन चाहिए, क्या चाहिए, ब्लैक पेन चाहिए भरने के लिए, और वो डार्ट वाला है तो बेटर है, नहीं तो बाल पेन भी चल जाएगा, लेकिन क्या है ब्लैक ही चाहिए, ब्लू अलाउ नहीं है। आपके एडमिट कार्ड के नीचे साफ शब्दों में लिखा है, या वीडियो जो इससे संबंधित हमने वीडियो भी डाला है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। तो ये ध्यान है, ब्लैक पेन चाहिए, आईडी चाहिए एंड आईडी ओरिजिनल चाहिए, फोटो कॉपी से एंट्री नहीं मिलने वाली है, तो आईडी ओरिजिनल चाहिए। क्या चाहिए, आधार कार्ड है ये, एंड आपका वोटर आईडी तो होगा नहीं, या तो आधार कार्ड है तो चल जाएगा, ये ध्यान है। और अब उसमें थोड़ा सा नेम या स्पेलिंग या फादर नेम या आपका डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा गलती है तो उसके स्थान पर मार्कशीट वगैरह लेते जाइएगा, क्योंकि दिखा सकोगे ना, तो ये ध्यान रखना है ना। इतना आपको ध्यान रखना है कि इतना होगा तब आपको एंट्री मिल पाएगी, बिना आईडी के आपकी एंट्री नहीं मिलने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, हाँ, एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड ब्लैक व्हाइट वाला आता है, वो ऐसा चल जाएगा। कलर निकलवाते रहते हैं तो 2-4 रुपये लगेगा, हो सकता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन कैसा भी आपका चल जाने वाला है। निगेटिव मार्किंग अभी कंफर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो भी मेरे कह रहे थे भैया कि देखिए, मैं बहुत अच्छा चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जो कहते कितने क्वेश्चन था अटेम्प्ट करना, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझिए निगेटिव मार्किंग अभी कंफर्म नहीं है। आपके सामने अगर पेपर आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 1 नकारात्मक अंक है, यानी 1 नकारात्मक अंक काट लिया जाएगा। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 1 क्वेश्चन सही करने पर 4 अंक प्रदान किया जाएगा और 1 गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और बता दूं, जो बच्चे का कितना देर हमको पहले पहुंचना है, तो ई एंट्री ग्रुप का जो एग्जाम 9 से 11 है, वही ये ग्रुप का लेटर एंट्री का आपका 12 से 2 तक है, एंड पी ग्रुप का फार्मेसी का 3 से 5 है। तो आपका जो एग्जाम टाइमिंग है, जैसे अगर ये ई ग्रुप के बारे में बात करें तो जो एग्जाम टाइम है उसके कम से कम 1.5 घंटा पहले, 1.5 से 2 घंटा पहले आपको पहुंचना है। यानी 9 बजे से एग्जाम है तो आपको 7 बजे तक पहुंचना है। जिनका एग्जाम 12 बजे से उनको 10 बजे तक पहुंचना है, जिनका एग्जाम 3 बजे से उनको 1 बजे तक पहुंचना है। ऐसा क्यों पहुंचना है, क्योंकि मेरे मित्र आपका चेकिंग होता है, आपको बैठाया जाता है, आपका सिग्नेचर होता है, तो कम से कम 1 घंटा तो इसमें लग जाता है। तो ऐसे करके कम से कम आप 2 घंटा पहले पहुंचने का कोशिश करना है। आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपको 2 घंटा पहले ही है। ये 9 से जो 11 आपको टाइमिंग दिया गया है, ये एग्जाम का टाइमिंग दिया गया है। तो निगेटिव मार्किंग अभी कंफर्म नहीं है, तो जब आपके पेपर आएगा तो उस पर लिखा रहेगा, तो वैसे करके आपको क्या है जान लेना है। अगर है तो ये ध्यान रखिए, आपको 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नहीं है तो 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है, लिखा है नहीं है, तो अब कैसे पता चलेगा नहीं है, तो अगर आपके पेपर पर नहीं लिखा हुआ है तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नहीं है तो 100 में से 100 अटेम्प्ट करना है। अगर निगेटिव मार्किंग लिखा है कि 1 नकारात्मक अंक काट लिया जाएगा, तो आपको 100 में से 100 नहीं, जो क्वेश्चन आपको आता है वही करना है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि जब 10 क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तो जो 10 नंबर आप पाने वाले थे सही वाले में से, वो भी आपका काट लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, जब आपको श्योर रहे, कंफर्म रहे, तब आपको निगेटिव मार्किंग चीजें अटेम्प्ट करना, ये आपको बिल्कुल 100% ध्यान रखना है मेरे मित्र, है ना। तो ये ध्यान रखना है। फिर वो मार्कशीट भरते समय आपको ब्लैक पेन यूज करना है, पेंसिल नहीं चलने वाली है, ब्लू पेन नहीं चलने वाला है, ब्लैक पेन चाहिए।
कैसा भी है तो चल जाएगा, लेकिन बाल पेन या डॉट पेन यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भी, बाल पेन आप यूज कर सकते हैं तो भरने में आसानी होती है, और जब आप भरे हैं गोला, जब आप भरें गोलियां हैं तो क्या करें, उसको बाहर करें तब अंदर बाद में। कुछ बच्चे अंदर से करेंगे तब बाहर, नहीं तो गलती हो जाती है, पहले बाहर कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार एग्जाम देता रहता हूं तो ये सब चीज पता है। फिर कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना बेस्ट स्कोर या कितना बेस्ट अटेम्प्ट है आपका। देखिए मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा हर ग्रुप के लिए जो कट ऑफ होता है, सीट होती है, अलग अलग होती है, लेकिन मेरे मित्र अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 100 में से 100 अटेंड करना है। अगर निगेटिव मार्किंग है तो कम से कम आपको 50 प्लस सही करके आना ही होगा। 70-80 करके आए तो बहुत बेस्ट है, लेकिन कम इतना तो आपको रखना है कि 60 प्लस या 65 प्लस या मिनिमम तो 50 प्लस लाना ही लाना है, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर है तो ये ध्यान रखना, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं तो 100 अटेम्प्ट करिए, अगर निगेटिव मार्किंग है तो आपको मिनिमम तो 50, नहीं तो अगर 60-70 तक करना ही करना है। इतना आपको ध्यान रखना है। मार्क्स वगैरह कितना बनेगा, क्योंकि जब आप 60 क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे तो आपका 240 नंबर बनेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो ऐसे करके आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉलेज के लिए कितना रैंक चाहिए, कितना वो सब चीज़ हम आगे की बात करेंगे, कितना रैंक तक जाएगा। बस इतना आपको करना है मेरे मित्र कि आपको कम से कम 60 या 70 प्लस आपको अटेम्प्ट करना है। इतना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, निगेटिव मार्किंग अगर है तो, नहीं तो 100 में से 100 अटेम्प्ट करना है। आई होप आप लोग को डाउट क्लियर होगा। निगेटिव मार्किंग कंफर्म नहीं है, दोबारा रिकॉल करवा दें, एग्जाम सेंटर पर 1.5-2 घंटे पहले पहुंचना है। निगेटिव मार्किंग कंफर्म नहीं, वो मार्कशीट अच्छे से भरना है, एंड एग्जाम प्रेशर को अच्छे से आपको हैंडल करना है। अंदर पहुंचिए तो एकदम से ऐसा ना कि डर जाइए, अच्छे से क्या है आपको सिग्नेचर करने का मौका मिलेगा, सिग्नेचर करिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, एक क्वेश्चन। मैंने वो मार्कशीट भरना आपको बताया, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। क्या करिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा नहीं आप पेंसिल एक लेते जाइए, नहीं तो खरीद लीजिएगा एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए। अगर आपको जैसे पूरा 100 क्वेश्चन जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट करते जाना है, टिक लगाना है, और फिर लास्ट में आपको क्या है आधा घंटा टाइम छोड़कर आपको क्या है उसको फिल करना होगा। ऐसे आपको करना है, ये ध्यान रखना है। तो पहले आपको जितना आ रहा है उतना टिक मारते जाइए, 100 में से उतना करते जाइए, बाद में आप रिव्यू कर लीजिएगा। और वो मार्कशीट में अगर आपने एक बार भर दिया तो उसमें करेक्शन करने का, उसमें कह सकते हैं कि आप संशोधन करना चाहते हैं, आपने एक विकल्प चूज कर लिया तो दूसरा विकल्प आप नहीं चूज कर सकते हैं। यानी अगर आपने एक बार चूज कर लिया तो आपको चूज उसको करना ही होगा, है ना। तो आपका डाउट क्लियर होगा। वो मार्कशीट भरिए तो अच्छे से आपको भरना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।